बच्चा पार्टी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान। तो बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। क्रॉप्स क्या होती है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए क्रॉप्स, और कैसे क्रॉप्स को मैनेज किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचती रहे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप्स क्या होती है। बेसिकली क्रॉप्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फसल। और फसल कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे फार्मर। अब वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली किस टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और किस किस सीजन्स के अकॉर्डिंग करते हैं, और क्या क्या उसके लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है बेसिकली, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है कि लार्ज स्केल के अंदर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं किसी भी सेम काइंड प्लेस पर, ठीक है ना, कि सेम काइंड ऑफ ए प्लांट्स आर ग्रोन इन ए लार्ज स्केल, कि एक ही जैसे प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस है तो राइस का एक बहुत बड़ा बगीचा, बगीचा मतलब एक बहुत बड़ा लैंड, तो उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी एक लार्ज स्केल के ऊपर, तो वो क्या होगी, हमारी क्रॉप्स होगी। ऐसे ही वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, क्रॉप्स के। तो क्रॉप्स हमारे पास टू टाइप्स की होती है बच्चों, बेसिकली हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड इज रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है कि जो वो क्रॉप्स बच्चों जो बेसिकली शोन की जाती है किसके अंदर, रेनी सीजन के अंदर। ये बेसिकली कब होती है बच्चों, रेनी सीजन के अंदर, ठीक है ना। जो रेन का सीजन होता है, रेनी सीजन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। कॉटन, राइस द एग्जाम्पल ऑफ ए खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन के अंदर प्रोड्यूस होती है। बेसिकली रेनी सीजन कह सकते हैं आप इसको, और इसको आप क्या लिख सकते हो, समर सीजन के अंदर। समर जो सीजन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, ग्राम, पीस, और ये बेसिकली कौन सी होती है बच्चों, ये कब प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पर हम लिख रहे थे रेनी सीजन, यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करेंगे किस सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर। विंटर सीजन के अंदर, विंटर सीजन्स के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती है उसको हम क्या बोलना है, रबी क्रॉप्स बोलना है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यहाँ पर ग्राम्स हो गया आपका, गेहूं जिसे कहते हैं, बेसिकली वीट वो प्रोड्यूस करते हैं, पीस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर में क्रॉप्स आर ए टू टाइप्स, फर्स्ट इज ए खरीफ क्रॉप्स, सेकंड इज ए रबी क्रॉप्स। उसके बाद बात करेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि कैसे उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जा सकता है किसी भी क्रॉप्स को। तो सबसे पहले बच्चों कि थ्रू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि इसके लिए किसान क्या करता है, एक विधि बनाता है कि हमने फसल को प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसके बेस पर, कौन कौन से फॉर्मूले अपनाए जाएंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाएंगे। आजकल काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, हमारे न्यू मेथड्स भी ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स द डिफरेंट एक्टिविटीज कैन बी प्रोड्यूस बाय द क्रॉप्स, कि वो एक्टिविटीज यूज की जाती हैं किसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। तो किसके माध्यम से उसको करोगे, तो इस केस में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेसिकली किस किसका एग्जाम्पल दोगे बच्चों, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए प्लगिंग एंड लेवलिंग, ठीक है ना। क्या क्या यूज करोगे आप, प्लगिंग एंड लेवलिंग, कि मिट्टी की खुदाई करना, उसको लेवल करना, उसको एक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल। क्लियर हो गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे फर्स्ट कार्य यही है कि अपनी मिट्टी को रेडी करना, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। एंड द सेकंड इज सिलेक्शन फॉर द सीड्स। आप सिलेक्शन कैसे करोगे, एक अच्छा सीड्स होना चाहिए, बेसिकली उसके लिए एक अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज के लिए क्या क्या यूज करना है आपने, सबसे पहले देखो इसके अंदर कि जो हमारा प्लगिंग है बच्चों, इसको मैं बता देता हूँ, ये मिट्टी को क्या करता है, लूज करता है ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद लेवल कर देता है ताकि वो एक लेवलिंग पे हो जाए। उसके बाद बात करेंगे बच्चों सिलेक्शन ऑफ ए सोइंग सीड्स, कि आपका जो सीड्स होगा वो क्या होना चाहिए, डिसीजेस फ्री होना चाहिए, डिसीजेस फ्री, और एक अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, वैरायटी, ठीक है ना। एक अच्छी वैरायटी का होना जरूरी है। यदि सीड्स आपका है बच्चों तो एक अच्छी वैरायटीज का होना चाहिए, डिसीजेस फ्री होना चाहिए। और उसके अंदर बेसिकली जब सीड्स को सिलेक्ट करते हैं
तो कुछ इसके अंदर मेडिसिन्स मिलाई जाती हैं ताकि वो फंगीसाइड से रिमूव किया जा सके। सिलेक्शन ऑफ ए सीड्स एंड सोइंग द सीड्स, तो सबसे पहले सिलेक्ट करोगे गुड वेराइटीज एंड आफ्टर दैट डिसीजेस फ्री होना चाहिए, हेल्थी सीड्स होना चाहिए और उसकी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग सीड्स को आपने चॉइस करना है। उसके बाद बात करेंगे सोइंग सीड्स, सीड्स को कैसे डाला जाता है मिट्टी के अंदर, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों। बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो जो फार्मर हैं हाथ के हैंड्स के द्वारा डालते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल बेसिकली क्या आ गया, ड्रिलर आ गया, ड्रिलर के माध्यम से मिट्टी के अंदर सीड्स डाला जाता है अलग अलग टाइप से, ठीक है ना। तो ये मेथड्स हैं इसके। उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिशमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर बच्चों बात करेंगे बेसिकली हमारे पास फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे भाई, केमिकल्स होंगे और बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड केमिकल, ठीक है ना। इसके बारे में डिफरेंस भी बात करेंगे बाद में, मैन्योर क्या होता है एंड केमिकल्स क्या होता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, की जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर हमने क्या डालना है कि हमारी उपजाऊ शक्ति बनी रहे, किसकी, हमारी फील्ड की, ताकि हम उसमें अच्छी सी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, वहाँ पर मैन्योर डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करें। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते रहेंगे अपनी वीडियो के अंदर, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी चैप्टर की आपको, ठीक है ना। बाकी लिंक आपको मिलता रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक करते रहेंगे। तो इसके बाद है बच्चों इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है भाई, सिंचाई करना, पानी देना। जब आपने सीड्स डाल दिया उसके बाद लेवलिंग कर ली, सबसे पहले हमने क्या किया, लेवलिंग की, प्लगिंग की, आफ्टर दैट सीड्स को चॉइस किया, रिप्लेनिशमेंट उसके अंदर डाल दिया। तो उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, सिंचाई। सिंचाई का मतलब है वाटर, ठीक है ना, कि क्रॉप्स के लिए ऑलरेडी क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या डालोगे उस केस में, वाटर डालोगे। इरिगेशन, अब इरिगेशन के भी बेसिकली डिफरेंट मेथड आजकल है। यदि मॉडर्न्स की बात करें, ट्यूबवेल्स हैं, उससे पहले क्या करते थे, स्प्रिंकल्स ही आ गए, ठीक है ना। तो उससे पहले बेसिकली क्या किया करते थे, जैसे बेसिकली रिवर्स का वाटर आया करता था। अब वो अलग अलग है इरिगेशन, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस टाइप्स की होती हैं। उसके बाद है बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन। आप देखो क्रॉप्स को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है जब आपकी क्रॉप्स बढ़ती जा रही है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन को बचाने के लिए उसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, वीड्स। अब इस वीड्स को रिमूव करना है। वीड्स को कैसे रिमूव करोगे, बेसिकली इसके अंदर हैंड पिकिंग के माध्यम से हैंड को वीड्स को निकाल दोगे क्रॉप्स के माध्यम से। सेकंड, हम क्या करते हैं, इसके अंदर केमिकल्स स्प्रे यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड, ताकि वो क्या हो सके, जो वीड्स है उसके अंदर उसकी खरपतवार खत्म हो सके। एंड आफ्टर दैट क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, किस प्रकार से, फंगीसाइड से भी आपने प्रोटेक्ट करना है, पेस्टिसाइड से भी करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, पेस्ट के लिए बच्चों पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, फंगीसाइड के लिए फंगीसाइड्स यूज करोगे और वीड्स के लिए क्या करोगे, वीडिसाइड्स यूज करोगे, ताकि हमारी क्रॉप्स एक अच्छी और हेल्थी क्रॉप्स दे सके। क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चों लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पक के रेडी हो जाती है तो आप क्या करोगे, उस केस में कटाई करोगे। हार्वेस्टिंग मीन्स लाइक इज ए, उसकी कटाई करना। आप कटाई कैसे करोगे, अब बेसिकली कंबाइंस के माध्यम से, हैंड्स के माध्यम से, डिफरेंट मेथड है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप यूज करते हैं जो आज के समय में ट्रेडिशनल जो यूज किया जाता है, बेसिकली जो मॉडर्न बोलते हैं हम इसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो है कंबाइंस के माध्यम से, थ्रेसर्स के माध्यम से अपनी फसल की कटाई की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए हार्वेस्टिंग। वो प्रोसेस क्या रहेगा आपका, हार्वेस्टिंग रहेगा। अब जो आपकी फसल कट के रेडी हो गई तो कटने के बावजूद क्या करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज कहाँ पर करेंगे, देखिए आप अपने घर पे भी स्टोरेज करोगे या फिर कहीं पर सेल करोगे तो वहाँ भी स्टोरेज होगी। तो स्टोरेज के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपकी क्रॉप्स है उसके अंदर से उसकी ह्यूमिडिटी की मात्रा जो लिमिटेड है वही होनी चाहिए, उसको आपने कीप एंड क्लीन रखना है। सेकेंडली वेंटिलेशंस का प्रयोग जरूर होना चाहिए, ताकि आपके वहाँ पर हवा क्रॉस जरूर होती रहे। और आपने बचाना है उसको फंगीसाइड से, क्योंकि फंगीसाइड अटैक करते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो किल ऑफ दिस बैक्टीरिया नियर अबाउट इन दी योर स्टोरेज। यदि आपके आसपास कोई भी फंगीसाइड्स पैदा हो जाती है या कोई भी इस प्रकार की पेस्ट पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए आपको समय समय पर उसको
देख रेख रखनी पड़ेगी, उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली यदि बात करें फार्मिंग के ऊपर है तो सिंपल सी बात करेंगे, क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स के टाइप्स क्या होंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर हमने ये 7 पॉइंट्स यूज़ करने हैं। प्रिपरेशन सॉइल, अलग अलग मेथड्स है कैसे कैसे यूज़ किए जाएंगे, तो बेसिकली ये डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो होपफुली आपको एंजॉय करना है इस चैप्टर के अंदर। तो डेली बेस पर आपके लिए एक वीडियो आया करेगी एक एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके हर एक प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे। बाय। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।